नमस्कार दोस्तों। सामान्यतः 12वीं पास करने के बाद एक युवा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि मुझे अब क्या करना है। युवाओं को ये दिखाई नहीं देता कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, यानी अपने आप की पहचान नहीं कर पाता। अपने आप के अंदर क्या प्रतिभा छिपी हुई है उसके बारे में वो अवगत नहीं। सबसे पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, और इसके लिए सबसे पहला बिंदु, अपने आप को किसी से कमजोर ना समझे। ऑलवेज बी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखें। लक्ष्य निर्धारित हो गया, जैसे उदाहरण के लिए किसी को अध्यापक बनना है, तो उससे अध्यापक बनना है तो सौभाग्य बात है बीए करने के बाद तैयारी करनी होती है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या आएगा। सभी को पता है सामान्य ज्ञान, जिसे जनरल नॉलेज कहते हैं, वो सभी कंपटीशन में आती है। तो शुरू से ही एक विद्यार्थी को जनरल नॉलेज का अध्ययन करना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद नियमितता जरूरी है। कोई भी क्षेत्र में, जैसे 12वीं पास करने के बाद में लगभग 16, 17, 18 वर्ष की उम्र हो जाती है और उसे अनेक प्रकार के क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरने होते हैं, कंपटीशन की तैयारी करनी होती है। हमारी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है? हमारी सबसे बड़ी ड्रॉबैक एक ही है कि हम एग्जाम के 1 या 2 महीने पहले तैयारी करना शुरू करते हैं। एक विद्यार्थी तो ऐसा है जो 12 महीने से तैयारी कर रहा है उसी क्षेत्र में, और एक विद्यार्थी 2 महीने पहले तैयारी कर रहा है। क्या कहेगा? अभी तो डेट नहीं आई है, एग्जाम की डेट आने दो फिर करेंगे। नहीं, एग्जाम करवाना वो एक डिपार्टमेंट का काम है, कब कराएगा। आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप अपने आप को प्रिपेयर रखें, तैयार। सबसे पहला मंत्र है अपने आप को तैयार रखना। किसमें? अध्ययन में। उसे पता है कि अध्ययन तो करना ही है, तो क्यों न हम उसे प्रारंभ से ही अध्ययन करना शुरू कर दें। एग्जाम कब होना है, किस समय होना है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। अपना लक्ष्य है कि मुझे ये बनना है, तो उसके लिए तैयारी शुरू करते हैं। आज मैं आई कैन राइट ऑन द स्टाम्प, मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ। जो विद्यार्थी नियमित अध्ययन करते हैं उनका सिलेक्शन निश्चित है। 24 घंटे होते हैं, सभी के पास 24 घंटे हैं, सभी के पास, मेरे पास भी, आप दर्शकों के पास भी 24 घंटे हैं। बात यह है कि 24 घंटों का आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। जो विद्यार्थी, कंपटीशन देने वाले विद्यार्थी, यदि प्रतिदिन 6 घंटे अध्ययन करता है, मैं लिख के दे सकता हूँ, उसका सिलेक्शन किसी भी क्षेत्र में निश्चित है। IPS हो, IAS हो, RAS हो, लेक्चरर हो, सेकेंडरी वरिष्ठ अध्यापक हो, अध्यापक कोई भी, 6 घंटे अगर आप अध्ययन करते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। 18 घंटे आप क्या करते हो, इट डजंट मैटर, ये कोई मामला नहीं है। 6 घंटे यदि आप अध्ययन करोगे तो आपका सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। ऐसा मैंने किया है, मैंने इसको अपने जीवन में अपनाया है। अब बात आती है अध्ययन किस तरह करें। व्हाट इज द वे ऑफ स्टडी, अध्ययन का क्या तरीका है। सबसे पहले अपने आप को अनुशासन में रखें, अपने आप से कमिटमेंट करें कि आई हैव टू रीड 6 आवर्स पर डे इन एनी कंडीशन। किसी भी स्थिति में मेरे को 6 घंटे अध्ययन करना है तो करना है, ये अपने आप से कमिटमेंट करना। फिर बात आती है क्या तरीका है। अध्ययन हमेशा एकांत में, टेबल और कुर्सी के पे बैठ के, लेट के नहीं। फिर आप क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो। राइट ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक। आपको लिखना है, चाहे आप रफली लिखो या फेयर लिखो, प्रत्येक चीज को लिख के देखिए। आज जो अध्ययन किया है उसका थोड़ा रिवीजन जरूरी है।
मनन जरूरी है। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पछता है वो, खाते रहेंगे पचेगा कब? तो अध्ययन करने के बाद उसका थोड़ा मेडिटेशन करो, मनन करो कि मैंने क्या पढ़ा है, मैंने क्या अध्ययन किया है, क्या वो अध्ययन सही है। फिर कहाँ हम रुके, कहाँ में क्या चीज भूल हो गई, कि भूल भैया होना ये आदमी का स्वभाव है, हर चीज याद नहीं रह सकती, इसलिए भूलना स्वाभाविक प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है। भूल गए उसको लिख के देख, दोबारा लिखिए, बार बार लिखिए। जखत विद्या क्वचित खिंची। जैसे आप किसी जिनों का अध्ययन कर रहे हैं कोई चीज को, ऑनलाइन कोई टॉपिक को देखें, उस समय भी ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है तो अध्यापक स्वाभाविक बात है वो नक्शे या मैप का इस्तेमाल करेगा, उस समय आपके पास भी मैप होना चाहिए। और विशेष बात यह है कि सुबह जो आप अध्ययन करते हो, अगर सुबह यदि आप 2 घंटे अध्ययन करते हो, वो दिन में 4 घंटे करने के बराबर है। सुबह प्रकृति बिल्कुल शांत माहौल में रहती है, कोई किसी प्रकार का दबंदी नहीं होती है। उस समय आपकी बुद्धि, आपका दिमाग सो के उठते हो तो बिल्कुल फ्रेश होता है। तो जहां तक संभव हो सके, नहीं अपनी तरीके से उसे संभव बनाओ कि मुझे 2 घंटे सुबह अध्ययन करना है। आप करके देखो एक बार।